का ये कहता है सर कि ये कब बीजेपी के साथ होते हैं, कब बीजेपी के खिलाफ होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। आपने सोशल मीडिया पे एक वर्ड लिखा है, नहीं मैं गंगाधरी शक्तिमान और बिल्कुल वसई विरार की सही बात बोला आपने कि वसई विरार की राजनीति को जो भी थोड़ा बहुत समझता है उनको अच्छी तरह से मालूम है बीवीए इक्वल टू बीजेपी और बीजेपी इक्वल टू बीवीए। गंगाधरी शक्तिमान है, आप इस भ्रम में मत पड़िए। हमारे मूल सवाल का जवाब यह है कि राजीव पाटिल जी के मुद्दे पे अब राजीव पाटिल के आसपास जो पत्रकार बैठते हैं वो राजीव पाटिल के सहयोगी होने का नाटक करते हैं और रात के 12:30 बजे आके मुझे बताते हैं कि साहब रवि जी ये काम कीजिए, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि राजीव पाटिल साहब का एक पैर बीवीए में एक पैर बीजेपी में है। जैसा कि मैंने आपको बोला गंगाधरी शक्तिमान है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल वसई विरार अंतर्गत एक बड़ा ऐतिहासिक मोर्चा हुआ और इस मोर्चे के होने के बाद कहीं ना कहीं मोर्चे में राजनीति होने का आरोप लगने लगा है। वसई विरार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी पर आरोप सीधे तौर पर किया है कांग्रेस पार्टी के रवि भूषण जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी पर सीधा सीधा आरोप किया कि बहुजन विकास आघाड़ी इस मोर्चे में कहीं पर भी शुरुआत से थी नहीं, लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी ने अचानक से मोर्चे को हाईजैक कर लिया और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दे दिया। छात्रों के लिए जो मोर्चा था वो राजनीतिक मोर्चा बन गया। रवि जी के अपने विचार है, मैं अपनी सहमति या असहमति इस पे नहीं जताना चाहूंगा, लेकिन जो कुछ चीजें वहां दिखाई दे रही थी वो इंडिकेटर कुछ ऐसा ही था, जैसे कि बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी की चुनाव चिन्ह उनके नाम वाली छतरियां थी। बारिश का समय था, छतरी लाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्या कोई मोर्चे में आया या अपनी पार्टी का वहां पर किसी रैली का प्रचार कर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल आ ही जाता है। ऐसे में रवि जी ने जो मुद्दा उठाया है उस पर हम चर्चा करते हैं रवि जी से और बात करते हैं। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। रवि जी क्या कहेंगे, आपने जिस तरह से सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि बहुजन विकास आघाड़ी ने इस विपक्षी पार्टी के मोर्चे को हाईजैक कर लिया है, तो बहुजन विकास आघाड़ी भी विपक्षी पार्टी है, आपको क्या ऐतराज है? देखिए बात है दो तीन तरह के मुद्दे की। सबसे बड़ी बात है कि ये छात्रों के भविष्य का मुद्दा है, तो इस मुद्दे पे कहीं भी किसी प्रकार की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और कल के इवेंट की यदि बात करें तो कल के इवेंट का जो आप मुख्य बैनर देखिएगा तो उसमें बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और जो सीपीएम है, उन सब का लोगो स्पष्ट रूप से दिया गया है। और इसके पहले भी, आंदोलन होने से पहले भी जो मीटिंग हुई थी तो यही सारी पार्टियां थी। दूर दूर तक बहुजन विकास आघाड़ी को इस आंदोलन में, मतलब छात्र की ये जो आंदोलन हो रहा, इसमें किसी भी तरह का शामिल होने का कहीं कोई बात थी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अचानक आप उठते हैं, आप 2:30-3 बजे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अचानक नींद से जागते हैं और दौड़ के आ जाते हैं और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जो बात बोलते हैं वैसे आ गए। क्षितिज भाई हमारे आ गए और उनके जितना फोटो और रील आप देखिएगा उसमें ऐसा लग रहा ढडन ढडन ढडन, पता नहीं जैसे हीरो बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं। और और उन्होंने क्या मैसेज दिया युवा को, कुछ नहीं मालूम। क्षितिज भाई आप युवा नेता बनते हैं, मैं अभी तक थक गया हूं उस रील को देख देख के कि आपने क्या मैसेज दिया, छात्रों के भविष्य पर आपने क्या बोला। वसई विरार का जो जैन जी है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हमेशा एक प्रेजेंटेशन की तरह बताते हैं कि भाई ये क्या चीज है। राहुल गांधी जी ने भी धरना दिया सर, प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना दिया, कहीं कोई बैनर दिखाइए, कहीं कोई झंडा कांग्रेस का दिखाइए। उद्धव ठाकरे साहब गए, कहीं कोई शिवसेना का झंडा दिखाइए। प्रियंका जी गई, कोई कांग्रेस का झंडा दिखाइए। राज ठाकरे साहब गए, कहीं कोई झंडा तो बहुजन विकास आघाड़ी का भी नहीं था, झंडा नहीं था, मगर आपने अपने इसमें भी बोला और कल देखा भी आपने, हर तरफ वही चुनाव में इस्तेमाल होने वाली छतरियां। भाई साहब चुनाव भी बहुत दूर है, चुनावी मोड में मत आइए। और कल साफ साफ ये मैसेज किया, कुछ बच्चों से मैंने बात की यूसुफ भाई, आपने देखा होगा कि हम लोग वहां हर जगह थे, हम लोगों ने क्लियर स्पष्ट बोल रखा था कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ तिरंगा के साथ खड़ा रहेगा। नहीं, कांग्रेस के भी लोगों के
जैसे अभी आपके जो मफलर है, कल तो मफलर किसी उस पर नहीं था, नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा। टी शर्ट पर कांग्रेस का लोगो था। बिल्कुल, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, कांग्रेस का कहीं बैनर नहीं मिलेगा। टी शर्ट पे जो युवा मोर्चा के एक बंदे का था, वो टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट हम लोग पहनते हैं और युवा मोर्चा बिल्कुल सक्रिय रूप से, आज से नहीं, छात्रों का जेएनजी का आंदोलन होने से पहले से ही राहुल गांधी जी के साथ इस मुद्दे को उठा रहा इसलिए था। मगर हमने पूरी कोशिश की कि छात्र का यह आंदोलन हमेशा छात्र का आंदोलन था, है और रहेगा। हम इस छात्र के आंदोलन को सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, बाहर रख के समर्थन करना चाहते हैं। हम छात्रों को एक मंच देना चाहते हैं कि आइए आप अपना आक्रोश व्यक्त कीजिए, हमें आपके भी भविष्य की चिंता है। राहुल गांधी जी को भी स्पष्ट देखिएगा, हमें स्पष्ट आदेश है कि हम लोगों ने भी, आपने मुझे मफलर में नहीं देखा होगा, आज मैं हूं मफलर में अपनी बात कर रहा हूं अजय कांग्रेस पार्टी के होने के नाते। लेकिन जिस तरह से बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, उसी तरह बहुजन विकास आघाड़ी का एक बड़ा यहाँ पर होल्ट है, और उस हिसाब से अगर बहुजन विकास आघाड़ी उस आंदोलन में उतरती है तो दूसरी पार्टियों को दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, उतरना भी चाहिए। बहुजन विकास आघाड़ी सेकुलर वोट पर जीती है, उनका सर्वाइवल जो है उस सेकुलर वोट पे होता है। तो बहुजन विकास आघाड़ी को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में बोलना चाहिए, मगर इनका इतिहास बहुजन विकास आघाड़ी का ये कहता है सर कि ये कब बीजेपी के साथ होते हैं, कब बीजेपी के खिलाफ होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। आपने सोशल मीडिया पे एक वर्ड लिखा है, नहीं, मैं गंगाधरी शक्तिमान और बिल्कुल वसई विरार, सही बात बोला आपने कि वसई विरार की राजनीति को जो भी थोड़ा बहुत समझता है उनको अच्छी तरह से मालूम है बीवीए इक्वल टू बीजेपी और बीजेपी इक्वल टू बीवीए। गंगाधरी शक्तिमान है, आप इस भ्रम में मत पड़िए। हमारे कांग्रेस के कुछ मित्र हैं जो कांग्रेस भवन उधर चलाते हैं और अपने आप को कांग्रेस का लीडर बोलते हैं और बड़े पुराने ये समझने अपने आप को घोषित करते हैं कि हम बहुत पुराने यहाँ के हैं, 50 साल से हमारे 3 पीढ़ी से कांग्रेस का और वसई की राजनीति को समझ रहे हैं। आप कुछ नहीं समझ रहे वसई की राजनीति को, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बीवीए ही बीजेपी है और बीजेपी ही बीवीए, कोई अंतर नहीं उनका, उनके व्यापारिक संबंध है सर। लेकिन जैसे कि ट्रेन के डब्बे इंजन से जुड़े होते हैं ना, वैसे जुड़े हुए हैं। आप इनको अलग अलग देख रहे हैं, ये आपके मूर्खता का प्रमाण पत्र है। यह आरोप तो कांग्रेस में भी लगता है कि बीजेपी ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना अस्तित्व है और पिछले बार से जैसे कि ये राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस चल रही है, जिस कांग्रेस ने मजबूर कर दिया कि आपको कांग्रेस का एबी फॉर्म बटेगा और लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और उस पर उनको एबी फॉर्म बांटना पड़ा, तो कांग्रेस के अंदर एक ऐसा हम युवाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है वसई विरार में, जिनको अच्छी तरह से मालूम है कि बीवीए पूरी तरह से चाहती है कि कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व को हाईजैक करके रखे। आपकी बात में दम है और इसीलिए ज्यादातर संविधान प्रेमी और जो गांधीवादी लोग हैं, आप देखेंगे कि कांग्रेस वसई कांग्रेस से नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मैसेज है कि अभी का जो वसई कांग्रेस का जो नेतृत्व है, ये बीवीए का बहुजन विकास आघाड़ी का पिछलग्गू है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वसई विरार के चौराहे पे खड़े हो जाइए, पान दुकान पे खड़े हो जाइए, किसी भी होटल के पास कोई भी सामान्य मतदाता बोल देगा। तो हमें सबसे पहले बीवीए का वो पिछलग्गू बनने का जो टैग लगा के रखा हुआ है अभी के कांग्रेस के नेतृत्व में, हमें सबसे पहले इससे आजाद होना है और इस टास्क को रवि भूषण पूरा करेगा। एक और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ही है कि मुझे बीवीए से आजादी चाहिए और कांग्रेस में जो बीवीए के एजेंट बैठे हुए हैं उससे कांग्रेस को आजादी चाहिए, वैसे कांग्रेस को आजादी चाहिए। ये लोकल स्तर की मैं बातें कर रहा हूँ। रवि भूषण का स्टैंड समझ में नहीं आता है। वो एक दिन, अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, उसके पहले वीडियो बयान जारी करते हैं और ये बोलते हैं कि ये फला फला शख्स जो महानगर पालिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो हर चीज पे आपत्ति रवि भूषण ही जाहिर करते हैं। इसके पीछे क्या कारण? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कोई आपत्ति जाहिर करने वाली मशीन नहीं हूं। बस मैंने एक ये सोच रखा है, क्योंकि मैं जब आंदोलन पे बैठा था 40-50 दिन का, उस समय मेरी अंतरात्मा से आवाज आई थी, पक्ष निकम्मा विपक्ष निकम्मा, वसई विरार किसका जिम्मा। अब हम विपक्ष में, हम विपक्ष की भरपूर भूमिका निभाएगा रवि भूषण, हर मुद्दे पे बोलेगा रवि भूषण और नाम ले लेके बोलेगा रवि भूषण। लेकिन मेरे मूल सवाल का जवाब यह है कि राजीव पाटिल जी के मुद्दे पे, अब राजीव पाटिल के आसपास जो पत्रकार बैठते हैं, वो राजीव पाटिल के सहयोगी होने का नाटक करते हैं और रात के 12:30 बजे आके मुझे बताते हैं कि साहब रवि जी ये काम कीजिए, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि राजीव पाटिल साहब का एक पैर बीवीए में, एक पैर बीजेपी में है। जैसा कि मैंने आपको बोला, गंगाधरी शक्तिमान है। तो जो इंटरव्यू लेता है, जो नमक खा रहा है राजीव पाटिल साहब का, वो पत्रकार रवि भूषण को अर्धरात्रि में, आधी रात के बाद फोन करके बोलता है, रवि जी ऐसा मुद्दा आप करेंगे क्या। वो मेरी भावनाओं का इस्तेमाल करना चाहता है। मैं सर मुद्दे को समझता हूं, गंभीरता से विचार करता हूं, फिर मैं, भले ही वो मेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं पत्रकार, फिर मैं वसई विरार के हित में उस मुद्दे को इसलिए उठाता हूं कि राजीव
पाटिल साहब से मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। रवि भूषण किसी व्यक्ति का बिल्कुल कोई दुश्मन नहीं है। मुझे किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उस व्यक्ति की नीति से आपत्ति है। आपकी नीति गलत है सर। विपक्ष होने के नाते, कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं अपनी बात बोलूंगा। लेकिन राजीव पाटिल जी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर, देखिए क्या है, बड़े लोग खुद कोई चीज को व्हाट्सएप पे टाइप नहीं करेंगे। अभी मैं ये सवाल आपसे पूछ दूं कि जैसे कि क्या पिछले चुनाव में महानगर पालिका को जो चुनाव हुआ, क्या बीवीए और कांग्रेस का कोई गठबंधन था? आपको कहीं डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। तो बहुजन विकास अघाड़ी और वसई की राजनीति ऐसी चलती है, छुपी छुपाई पर्दे के पीछे। मैंने ये नहीं बोला है मगर कर रहा था, मेरा कोई गठबंधन नहीं है लेकिन हम साथ में हैं, ऐसे नहीं होती है सर। यदि आपका पिछले महानगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस और बहुजन विकास अघाड़ी का कोई गठबंधन था तो मर्दों की तरह सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष को बैठा के कीजिए, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष को बैठा के कीजिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस नोट रिलीज कीजिए। दिखाइए आपके पास यदि कोई प्रेस नोट आया हो कि बहुजन विकास अघाड़ी का और कांग्रेस का कोई ऐसा ये गठबंधन था। तो नहीं दिखा सकते सर आप। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग तो बहुजन विकास अघाड़ी के साथ मिलकर आज नगर सेवक है। हैं कोई मिलके ऐसा कोई नहीं है जो है उनको हम कांग्रेस का नहीं मानते। यदि आप कांग्रेस के इस पे लड़ रहे हो, एबी फॉर्म पे लड़ रहे हो, तो आप कांग्रेस ही हो। इन लोगों ने एक अलग ही अलग ही इक्वेशन डेवलप कर दिया। पता नहीं, बोलते हैं कि मैं 3 जनरेशन से कांग्रेसी हूं, लेकिन इतना नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। यदि आप एबी फॉर्म किसी दूसरी पार्टी का ले लोगे तो आप उस पार्टी के बन जाओगे बाय डिफॉल्ट, लीगल तरीके से। फिर आप कितने बोलते रह जाओ हम कांग्रेसी है, कांग्रेसी हो, नहीं साबित कर सकते हैं। एबी फॉर्म लोगे आप सिटी का और बोलोगे मैं कांग्रेसी, वो नहीं चलेगा ना। आज भी कांग्रेस के जीते हुए नगर सेविका आज कांग्रेस भवन में प्रवेश कर रही है, अवसई गांव कांग्रेस भवन में, गलत है, अवैध है। इस नीति का विरोध करना चाहिए। जो भी आदमी जिसका मानसिक संतुलन ठीक है उसका विरोध करेगा। जो सनकी है वो कुछ भी करते हो, वो थोड़ी राजनीति है सर। तो हम चले गए, चर्चा काफी लंबी हो चुकी है, अब कंक्लूजन पर आते हैं। तो बहुत बड़ी बात तो इन्होंने कही है, और दरअसल जो वसई विरार की राजनीति है और जिस तरह से वसई विरार की राजनीति में बहुजन विकास अघाड़ी का एक रोल रहा है, कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। बहुजन विकास अघाड़ी कब भाजपा के साथ जाती है, कब कांग्रेस के साथ जाती है, ये मालूम नहीं पड़ता है। पिछले सालों में जब 2019 में चुनाव हुए, बहुजन विकास अघाड़ी ने महाविकास अघाड़ी के साथ सत्ता में भागीदारी की, और अचानक से जब 2022 में सत्ता पलटी हुआ तब बहुजन विकास अघाड़ी को जरूरत नहीं थी सत्ता पलटी के साथ जाने की, लेकिन फिर भी वो गए। तब उनका ये कहना था मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए जो सत्ता में है उसके साथ जाता हूं। तो अब सवाल यह है कि अगर अपने क्षेत्र की जनता का भला सोचकर बहुजन विकास अघाड़ी जाती है तो क्या वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए आज 30 साल में क्या कर पाए, ये उन्हें अपने आप में एनालिसिस करना चाहिए। दूसरी बात, कल के हम जो शुरू हुए थे कल के आंदोलन पर, तो वाकई में कल के आंदोलन के लिए बहुजन विकास अघाड़ी ने, जब उसे लगा कि इस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक आंदोलन हो रहा है और अगर उनमें उनका चेहरा नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं उनकी जो खिसकती हुई राजनीति है उसको काफी झटका लग सकता है। बमुश्किल बहुजन विकास अघाड़ी फिर से सत्ता में आई है महानगर पालिका में, नहीं तो विधानसभा में उनके हाथ से सत्ता जा चुकी है। और महानगर पालिका में आने के बाद भी अभी हाल ही में ठाणे के बैंक के इलेक्शन जो हुए उसमें बहुजन विकास अघाड़ी समर्थित लोग जीतने के बावजूद वहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग बने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी अब खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने बैटिंग करते दिखाई दे रही है, नहीं तो अब तक वो बचती थी। तो कहीं ना कहीं ये उसकी मजबूरी कही जा सकती है। और उसमें भी बहुजन विकास अघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर इस आंदोलन में आए नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। ये बात अलग है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पत्रकारों को किसको मैसेज किया नहीं मालूम, यहां तक कि हमें भी नहीं मालूम था। खैर वो उनकी अपनी मर्जी है। उसके बाद क्षितिज ठाकुर जो युवा नेता है वो खुद आए, लेकिन क्षितिज ठाकुर ने कोई बयान, कोई एक भी शब्द उसमें वहां उन्होंने पब्लिक को शायद हमें नहीं मालूम, पब्लिक को उन्होंने एड्रेस किया लेकिन मीडिया के कैमरे पर कोई बयान नहीं दिया। अब ये एक सवाल समझ में नहीं आता है कि मीडिया पूछती ही क्या, आंदोलन के बारे में ही पूछती, तो वहां वो सवालों से बचते दिखे। तो कहीं ना कहीं ये सब सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे बने रहेंगे हम
देखिए हमारी अपडेट चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ रवि जी थे, रवि जी से हम बात कर रहे थे। रवि जी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।